हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में मित्रों। तो आज हम आ चुके हैं चाणक्य स्टडी सेंटर पे, और आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड की परीक्षा 2026 में आने वाले हैं। अब हम चैप्टर वाइज चैप्टर लेके चल रहे हैं क्लास के लिए, और आपके लिए हर एक चैप्टर की 2-3 वीडियो आपको मिलेंगी, और उसी से ही आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा में। तो हम समय ना गंवाते हुए मित्रों क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं जो हर साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। तो देखेंगे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए √2 एक परमेय संख्या है। मित्रों, ये जो ऐसा क्वेश्चन है ना, ये हर साल 2 या 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नंबर सिस्टम से लिया है हमने। ये पहला हमारा चैप्टर है, कौन सा? नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति से हमने ये क्वेश्चन को लिया है, और इसे हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये परमेय संख्या है या नहीं। तो हम समय ना गंवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो मित्रों, हमें इसे करना है क्या? सिद्ध करना है कि ये परमेय संख्या है या नहीं। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी मित्रों, यहाँ पर जो अपरमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरमेय संख्या। तो यहाँ पर अब हम करते हैं स्टार्ट। पहले हल डालते हैं इसको। मित्रों, हमें इसे सिद्ध करने से पहले हमें कुछ चीजों को मानना पड़ेगा। हमें खूब पता है कि रूट के अंदर जो संख्याएं होती है वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, हमें खूब पता है। इसके लिए हम इसको उल्टा मान लेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा मानेंगे। ये जो हमें परमेय दिखाई अपरमेय दिखाई दे रही है, हम इसको परमेय मान के चलेंगे, फिर ये सिद्ध हो पाएगी। तो देखते हैं। माना माना √2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या संख्या है जहां जो P व Q है, जहां P व Q कोई पूर्णांक है। क्या है? कोई पूर्णांक। कोई पूर्णांक कोई पूर्णांक है Q बराबर नहीं है 0 के। इसका मतलब क्या हुआ? जो संख्या होनी चाहिए हमारी वो परमेय के रूप में होनी चाहिए, मतलब P/Q के रूप में होनी चाहिए मित्रों। और Q जिसमें क्या होता है, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये जो संख्या है, इस तरीके की संख्या होनी चाहिए 1/2 हो गई, या P/Q के रूप में होनी चाहिए। यहाँ पर जो Q हमारा है वो शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हमने इसको क्या मान लिया? परमेय संख्या मान लिया मित्रों। अब हम क्या करेंगे? अगर हमने इसे परमेय संख्या मान लिया है मित्रों, तो हम क्या करेंगे? इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q। इतनी बात समझ में आ गई मित्रों। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, इस हिसाब से। तो P की जो वैल्यू निकल के आएगी मित्रों हमारे पास में, Q इंटू √2 आएगी निकल के। क्या आएगी? Q बराबर P√2। इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है मित्रों। अब क्या करेंगे हम? अब यहां से क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग कर देंगे मित्रों। क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग। यहाँ पर जो मित्रों एक चीज और हम मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पर इसका जो HCF होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर एक से HCF ज्यादा आ रहा है तो हमारी संख्या सिद्ध हो जाएगी। अगर 1 आना चाहिए, अगर 1 आ रहा है इसका HCF, तो ये कैसी हो जाएगी? अपरमेय संख्या हो जाएगी। अगर 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ रहा है तो ये कैसी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारी अपरमेय संख्या। ठीक है, मतलब हमारा जो HCF आना चाहिए 1 आना चाहिए। 1 के अतिरिक्त अगर कोई दूसरी संख्या आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, तो क्या हो जाएगा? ये हमारी अपरमेय संख्या हो जाएगी। अगर 1 आ रहा है तो हमारा अपरमेय मान हो जाएगा, और 1 के अतिरिक्त तो कोई दूसरा आ रहा है तो परमेय हो जाएगा। तो यहां पर सिद्ध करते हैं। अब क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? P², इसका स्क्वायर हो जाएगा। और मित्रों हम इसको क्या करेंगे? हल। अगर इसको हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा? इधर देखेंगे। अगर मान के चलो हम यहाँ पर अंडर रूट के साथ में इसे हल करते हैं तो P का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जो 2 है ये यहाँ से इससे खत्म हो जाएगा, तो 2P² बचेगा हमारे पास में। कितना बचेगा? P² बराबर 2P²। ये बात समझ में आई? सॉरी, Q² यहाँ पर होगा मित्र, Q²। यहाँ पर भी Q² ही होगा, यहाँ Q² होगा। अब हम क्या करेंगे?
यहां पर इसकी थोड़ी भाषा लिखनी पड़ेगी हमारे लिए, चूंकि पी व क्यू कोई पूर्णांक है, पूर्णांक पूर्णांक है, और इसलिए पी पी 2 से विभाजित होगा, पी 2 से विभाजित होगा। अगर पी 2 से विभाजित है तो पी का जो स्क्वायर होगा मित्रों, पी का जो स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। क्या बताया, जैसे मित्रों हमारे पास एक संख्या 5 से हम भाग दे रहे हैं इसके लिए, ठीक है, 5 से अगर ये संख्या हम 5 से भाग दे रहे हैं तो ये पूरी पूरी खत्म हो रही है। अगर हम इसका 5 का स्क्वायर करने पर भाग लगाए इसमें तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 25 और यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगर इससे हम भाग लगाएंगे तो ये भी संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। मगर इसका मतलब क्या निकला, अगर कोई संख्या जैसे मान चलो कट रही है किसी संख्या से तो उसका स्क्वायर भी उस संख्या से कट जाएगा। बात समझ में आई यहां तक। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, आगे देखेंगे। ये भाषा हमने यहां पर लिख ली, आगे हम कुछ संख्याओं को मानेंगे। जैसे मान लेते हैं p बराबर 2r मान लिया हमने, क्या माना, p बराबर 2r मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो देखो मित्रों यहां पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका पी का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर इसके भी स्क्वायर हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से ऐसा करेंगे, इसे समीकरण 1 मान लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब इसे मान लो समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, पी स्क्वायर का जो मान है 2q स्क्वायर यहां से उठाकर इसमें लगा देंगे। तो यहां पर करते हैं अब हम थोड़ी चीजों के लिए सही, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर का मान समीकरण, इसे इस तरीके से पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे मित्रों, देखो ये जो पी स्क्वायर का मान हमारे पास आया 2q स्क्वायर, क्या पी स्क्वायर का मान 2q स्क्वायर आया, यहां पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास में। देखो यहां से ये खत्म हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो क्यू स्क्वायर हमारे पास में कितना आया, क्यू स्क्वायर कितना आएगा 2r स्क्वायर, यही बचा हमारे पास में। ठीक है, अब इसकी थोड़ी भाषा लिखेंगे, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ये अगर ये ना लिखो तो कोई बात नहीं, ये चलेगा, इसको लिखना जरूरी, इसको और इसको, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे क्यू, क्योंकि क्यू 2 से विभाजित है इसलिए क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। यहां से देखो ये बात हम यहां पर भी बता सकते, ये बताई थी पहले बात, ठीक है, उसी की तरह यहां पर भी ऐसी लिखनी पड़ेगी भाषा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण इसको 3 मान लो, समीकरण 1 और समीकरण 3 से करेंगे तुलना इसकी, तो समीकरण 1 व समीकरण 3 से क्या करेंगे, समीकरण 3 से देखो यहां पर ये समीकरण 1 है, पी स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना है हमारे पास में 2q स्क्वायर। देखो ये पी स्क्वायर यहां से इसका ये मान लगाया, यहां पर हमने लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से क्यू स्क्वायर क्या है हमारे पास में 2r स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनका दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो देखो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का जो एचसीएफ बेटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा एचसीएफ, कितना हो जाएगा, देखो जो दोनों में वही होता है वही क्या हो जाता है हमारा एचसीएफ, मतलब लास्ट मासा हो जाता है। तो दोनों में वही है तो क्या हो जाएगा, इसका लासा हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक है, अब वो हमारा मासा आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, परंतु आ कितना गया 2।
अब इस बात से स्पष्ट होता है कि जो संख्या दी हुई है वो अपर में संख्या होगी। अगर एक आ जाता है इसका मासा तो कैसी होती, तो पर में होती। तो हम यहां पर लिख सकते हैं अतः HCF से स्पष्ट है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये था इसका प्रूफ मित्रों। एक बार इसे गहरी नजरों से देखें, फिर हम इसको दोबारा से समझाते हैं आपको। सही दिखाई दे रही है, कुछ पल्ले पड़ो इसे। तो मित्रों इस क्वेश्चन को हम फिर दोबारा से समझते हैं और देखेंगे इसके लिए। तो हमें क्या प्रूव करना था मित्रों कि अंडर रूट 2 जो है हमारी कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। अपर मतलब अपर में सिद्ध करना है हमारी, अपर में है तो है कैसे, इस बात को हमें जानना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसके विपरीत मान लिया। हमने क्या माना अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या, जहां पी व क्यू कोई क्या है, पूर्णांक है, और क्यू बराबर यहाँ पर जो क्यू है ये जीरो नहीं होना चाहिए, बाद बाकी कोई सी संख्या होनी चाहिए। और जो इसका एचसीएफ आना चाहिए मित्रों, एचसीएफ वो कितना आना चाहिए, मतलब मासा जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। अगर एक के अतिरिक्त तो कोई दूसरी संख्या इसका मासा आ रही है तो सीधी सी बात प्रूफ हो जाएगी यहाँ पर कि जो हमारी अंडर रूट 2 है वो अपरिमेय संख्या है, ये बात प्रूफ हो जाएगी यहाँ से। तो हम पहले क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने अंडर रूट 2 को मान लिया था मतलब एक परमेय संख्या। तो परमेय संख्या अगर जिसे माना था तो हम क्या कर सकते हैं, इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख लिया हमने। फिर हमने यहाँ पर क्या किया मित्रों, यहाँ पर कैंची की क्रॉसिंग करी, मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने पी का मान निकाल लिया। जब पी का मान निकाला तो हमने क्या कर दिया, दोनों ओर वर्ग कर दिया। देखो यहाँ पर वर्ग किया या नहीं, वर्ग किया तो यहाँ पर पी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर इसको जब खोला हमने तो यहाँ पर 2q स्क्वायर बन गया। फिर हमने यहाँ पर इसे समीकरण 1 मान लिया मित्रों। अब हमने यहाँ पर क्या किया, क्योंकि पी व क्यू कोई पूर्णांक है, ये बात हम पहले बता चुके हैं। इसे चाहे लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु इसको जरूर लिखना है। पी 2 से विभाजित है, पी अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब है कि पी स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो जाएगा। ये कैसी बात हुई, जैसे कोई संख्या 4 है, 4 मान के चलो, 4 अगर वो 4 से विभाजित हो रही है तो उसका वर्ग अगर हम 16 कर दें तो वो भी क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरीके से 25 है, अगर 25 का वर्ग करें, 25 से काटे तो वो उससे भी कट जाएगा, उसके वर्ग से। वर्ग मतलब वो संख्या जो जिसका वर्ग होगा वो संख्या उससे भी कट जाएगी जिससे कट रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा पी 2 से विभाजित होगा, इसलिए पी स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने माना P बराबर 2R, ये मान लिया, अपनी तरफ से माना है। तो क्या किया, फिर हमने दोनों ओर वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर हमने क्या किया, हमें पी स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका R स्क्वायर हो जाएगा, इसका पी स्क्वायर हो जाएगा। इसे हमने समीकरण कितना मान लिया, 2 मान लिया। फिर हमने क्या किया, समीकरण 2 से समीकरण 1 से यहाँ पर क्या किया, पी स्क्वायर का जो मान समीकरण 1 में यहाँ पर ये दे रखा था, इसको हमने क्या किया, समीकरण 2 में रख दिया यहाँ पर पी स्क्वायर। ठीक है, मतलब समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान उठाकर समीकरण 2 में रख दिया। ये हमने लिखा है पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर। तो हमने यहाँ पर देखा क्या हुआ, यहाँ से ये 2 से ये 4 खत्म हो गए, यहाँ पर 2 बचा, और यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर। यहीं पर वो भी बात लिखनी है इसकी तरह सेम टू सेम, क्योंकि क्योंकि क्यू जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है, क्यू कोई संख्या है, परमेय संख्या। ठीक है, इसी तरीके से क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो जाएगा। अगर कोई संख्या मतलब विभाजित हो रही है तो उसका स्क्वायर भी विभाजित हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने लिखा समीकरण 1 व समीकरण 3 से। तो हमने यह समीकरण 1 उठाया और समीकरण हमारे पास में 3 बना, इनका दोनों का एचसीएफ जो हमने निकाला तो हमारे पास में कितना निकल के आया। एचसीएफ उसे बोलते हैं जो दोनों संख्याओं वनिष्ठ होता है। तो हमारा एचसीएफ जो निकल गया वो दोनों में जो कॉमन था वो 2 आया, तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया, 2, और आना कितना चाहिए था, 1। अब 1 नहीं आया, इसी वजह से हमारी जो संख्या हो गई वो कैसी हो गई, अपरिमेय हो गई। अगर 1 आता तो ये संख्या परिमेय मानी जाती मित्रों। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अंडर रूट 3। तो मित्रों हम अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और ये भी बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है जिससे पहले हमने अभी वो क्वेश्चन कराया अंडर रूट 2 वाला। तो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं मित्रों, क्योंकि जब तक आपके समझ में ना आए तब तक आप
क्वेश्चन को देखते रहिए। यहाँ पर हम 2-3 क्वेश्चन कराने वाले हैं इसी तरीके के मित्रों। तो इस क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, देखेंगे। तो इससे पहले हम जो क्वेश्चन कर चुके हैं मित्रों, उसी की तरह हम इसको हल करेंगे। तो क्या मानना है, सबसे पहले हमें माना, भाषा वही रहेगी, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है मित्रों, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस बात को हमने मान लिया मित्रों। माना क्या, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है जहां जहां पी व क्यू कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है, क्यू बराबर नहीं है 0 के, क्यू बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। और जो इनका एचसीएफ होना चाहिए मित्रों, वो कितना होना चाहिए, एचसीएफ जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अगर 1 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या अगर एचसीएफ आ रही है तो इसका मतलब प्रूफ हो जाएगा कि ये जो संख्या दी है वो हमारी क्या है, 1 के अगर अतिरिक्त अगर कोई संख्या दूसरी आ रही है तो परमेय सिद्ध होगा। अगर अगर 1 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या आ रही है तो अपरमेय सिद्ध हो जाएगा, परंतु अगर 1 आ गया तो परमेय सिद्ध होगा। बात समझ में आ रही है। अगर 1 आया तो कैसी होगी संख्या, परमेय होगी, परंतु 1 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या आ गया तो अपरमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। इस बात को हमें प्रूव करना है मित्रों, तो बहुत ही ध्यान के साथ में हम देखेंगे। तो इतनी बात ये समझ में आई है। तो भाषा कॉमन है। इस तरीके के अगर क्वेश्चन आपको अगर दिखाई दे रहे हैं अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, तो इस हिसाब के क्वेश्चन को हम इसी पैटर्न से ही करते हैं हमेशा। तो देखेंगे अब क्या करेंगे हम, अगर हमने इसे परमेय संख्या मान लिया तो हम इसे पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर पी बट्टे क्यू, ये बात समझ में आ रही है आपके लिए। क्या लिख सकते हैं हम, पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर पी बराबर कितना हो जाएगा, इसके नीचे एक मान लो, चाहे मानो या मत मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो चलो इस तरीके से कैची गुणा करेंगे इधर, ठीक है। अब पी स्क्वायर, अब इधर देखो पी का मान जब हम निकल के आएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्यू इंटू अंडर रूट 3। इतनी बात समझ में आई। इसकी इसके साथ में गुणा होगी, इसकी इसके साथ में गुणा होगी। अब हम क्या करेंगे मित्रों, ध्यान से देखेंगे, इसको देखेंगे ध्यान से। अब क्या करें, हम दोनों ओर वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करेंगे मित्रों, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। अब वर्ग करेंगे तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, पावर चढ़ जाएगी 2, और इसका क्या हो जाएगा वर्ग। तो हमें पता है, हम अभी बता चुके हैं इससे पहले, जब इसको खोलेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा और इस पर स्क्वायर चढ़ जाता है। ये बात को ध्यान रखेंगे आप, 3q²। कोई फर्क यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब इसकी थोड़ी भाषा होती है, वो तो लिखनी अनिवार्य होती है। जैसे चूंकि पी पी 3 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए पी का जो स्क्वायर होगा वो पी स्क्वायर भी 3 से विभाजित हो जाएगा। किससे हो जाएगा, 3 से विभाजित विभाजित होगा। ये बात समझ में आ गई आपके। अब हम क्या करेंगे मित्रों, आगे क्या करने वाले हैं यहां पर, अब मान लेंगे, माना P बराबर कितना है, 3R, 3R मान लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा मित्रों, जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर p² हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं अभी, ठीक है। इसको क्या करेंगे, p² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 की 9 हो जाएगा R²। कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, समझ में आ रहा है अनिल जी। हाँ देखिएगा, ये समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, p² का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। ये p² का जो मान है वो यहां पर लगा देंगे, ठीक है। तो लगाते हैं हम यहां पर, इसे इस तरीके से कर दे रहे हैं, ठीक है।
तो पी स्क्वायर का मान समीकरण किसे, समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 3q² बराबर क्या हो जाएगा 9r²। ये देखो यहाँ पर जो पी स्क्वायर का मान है, मतलब यहाँ से पी स्क्वायर का मान 3q² यहाँ पर लगा दिया इसकी जगह पर, ठीक है। इसका जो मान कितना था ये यहाँ पर लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 3 तिया 9, तो q² बराबर कितना आ जाएगा मित्रों हमारे पास में 3r²। इसे समीकरण हम कितना मान लेंगे 3 मान लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम इसकी भाषा लिखेंगे चूंकि q 3 से विभाजित है इसलिए क्या होगा, इसलिए q का जो स्क्वायर होगा q² भी क्या हो जाएगा 3 से विभाजित हो जाएगा। ये बात हम पहले बता चुके हैं किस तरीके से विभाजित होगा मित्रों, है ना, विभाजित होगा। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 3 से, ये समीकरण 1 ये है हमारे पास में, समीकरण 3 ये है। अब हम क्या निकालेंगे इसका HCF निकालने वाले हैं। तो p² बराबर कितना हो जाएगा 3q², और यहाँ पर q² बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में 3r²। हमने अभी बताया था HCF जो होता है वो दोनों में जो संख्या ओवरलिस्ट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं HCF बोलते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का p² q² का जो HCF निकल के आ रहा है मित्रों वो कितना निकल के आएगा 3 आ जाएगा, जो दोनों में दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई। अब हमने क्या जाना, हमने क्या देखा था कि हमारा HCF कितना आना चाहिए था 1, परंतु 1 नहीं आया, कितना आया 3 आया। तो हमारी संख्या सिद्ध हो गई कि ये संख्या कैसी है, ये जो संख्या हमारी कैसी होगी अपरिमेय संख्या होगी। अगर 1 आ रहा तो कैसी होती परिमेय। तो हम इसको लिख सकते हैं अतः HCF से स्पष्ट होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो मित्रों अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए, और ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये हमारा दूसरा टाइप है, दूसरी तरीके का ये क्वेश्चन है। तो ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिर्फ भाषा होती है, वो सिर्फ आपको याद ही करनी पड़ेगी मित्रों। तो हम इसको करते हैं हल, समय ना गंवाते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम क्या करेंगे उसी सवाल की तरह इसको करेंगे हल। क्या करेंगे, माना 5 -√3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, जहां P व Q कोई पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 के, Q बराबर नहीं है 0 के। अब इसमें HCF से लेना देना हमारा नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या करेंगे मित्रों, अब हमने क्या किया ये मान लिया 5 -√3, इसे क्या मान लिया P/Q के रूप में मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया हमने, इसे P/Q के रूप में मान लिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल सा हम यहाँ से करेंगे कि √3 का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, √3 का मान निकालेंगे। तो माइनस के √3 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में P/Q, ये हो गया। ये जो प्लस का 5 चला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। तो माइनस के √3 बराबर कितना चल रहा है। अब यहाँ पर देखो 1 मान लेंगे इसे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसका लेंगे हम लासा, तो लासा कितना आ गया Q, ठीक है। Q से Q के लिए भाग देंगे, कितना आएगा 1, 1 के ऊपर गुणा कर देंगे P के साथ में, तो ये P हो जाएगा। 1 से भाग देंगे Q के लिए तो कितना आएगा Q आ जाएगा, ठीक है।
अब जैसे एक से भाग दे रहे हैं किसी संख्या में, देखो एक से भाग देंगे क्यू में, तो एक कितनी बार डालो वही बढ़ेगा आगे, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास में, क्यू बचेगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 क्यू, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं? सीधी सी बात है, क्योंकि इसके नीचे कुछ था नहीं, इसको हमने हल कर लिया, ठीक है। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के अंडर रूट 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, पी माइनस के 5 क्यू बटे क्यू। इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस जो यहाँ पर चल रहा है इसको उठाकर इधर रख देंगे, बस इसी में हमें ये काम करना है, रूट का सिर्फ मान निकालना है। अब हम क्या इसकी भाषा लिख सकते हैं, आराम से भाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाषा, चूंकि थोड़ी भाषा इसकी बड़ी है, चूंकि पी व क्यू कोई पूर्णांक है, ठीक है। क्योंकि पी व क्यू कोई पूर्णांक है, इसलिए पी माइनस के 5 क्यू बटे क्यू माइनस एक परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए इसलिए अंडर रूट 3 भी, क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या है और ये इसके बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। इसलिए अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। आगे इसकी थोड़ी भाषा और है, इसको इधर करते हैं हम। परंतु इस तथ्य का, ये जो तथ्य है इसका अगर हम विरोधाभास करें, उल्टा करें, तो क्या पता चलेगा, क्योंकि हमने क्या मान रखा था, परिमेय संख्या। अब इस तथ्य का करेंगे विरोधाभास, उल्टा करेंगे। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास विरोधाभास होता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अगर अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी क्या हो जाएगी, अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। तो मित्रों ये इसका तरीका था। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा क्या करना है, हमें सबसे ज्यादा भाषा लिखनी है। ये भाषा हर एक क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी आपको। इस तरीके अगर कुछ चाहे गुणा में चाहे भाग में अगर कोई आता है तो सबसे पहले हमें क्या, जो रूट चल रहा है उसका मान निकालना है, फिर यही भाषा हमें लिख देनी है। ये मान लिया था हमने, क्या माना था, 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या जहाँ पी व क्यू कोई पूर्णांक क्यू बराबर नहीं है 0 के। यहाँ पर नहीं लिखा होगा मित्रों, नहीं है 0 के। तो हमने इसे क्या किया, यहाँ पर 5 माइनस अंडर रूट 3 दे रखा था, इसको 5 को उधर पहुंचाया, तो ये यहाँ पर प्लस में चल रहा था तो माइनस में हो जाएगा इधर जाके। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर लासा मतलब लासा लेने के बाद में हमारे पास ये संख्या बनी, ठीक है। क्योंकि पी व क्यू कोई पूर्णांक है तो ये जो संख्या है ना, ये पूरी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और ये जो संख्या है इसके बराबर हो रही है तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। परंतु हमने माना क्या था, परिमेय। अब हम इसका उल्टा करें, विरोधाभास करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में ये संख्या जो हो जाएगी वो अपरिमेय हो जाएगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, आप दूसरी जगह देख सकते हैं जहां पर आपको बेस्ट कंटेंट मिले। तो फिर हम मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। टेक केयर।